हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद्यापीठ। तो ये मेरा कंट्रोल सिस्टम का 7वां लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहा है, सिग्नल फ्लो ग्राफ इज यूज टू फाइंड। सिग्नल फ्लो ग्राफ कहाँ यूज होता है? मीन्स ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग सिग्नल फ्लो ग्राफ का यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं ट्रांसफर फंक्शन बराबर क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट। यही लेते हैं लैप्लास डोमेन में, तो वही हो जाती है ट्रांसफर फंक्शन। तो क्या होती है कि जैसे अभी हम लोग ट्रांसफर फंक्शन जो भी निकाल रहे थे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक से, तो उसमें क्या हो रही थी कि ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन करने में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो उसी सिग्नल फ्लो ग्राफ जो है ये भी ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेगा, जैसे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक से निकालते थे। और ये बहुत लेस टाइम में ही हर चीज़ बहुत ईज़ी मेथड है। तो चलिए देखते हैं इसके आगे एप्लीकेशन क्या-क्या है। देखिए 67 नंबर में बोल रहा है, द सिग्नल फ्लो ग्राफ शोन इन द गिवन फिगर हैज़। इसमें पूछ रहा है सिग्नल फ्लो ग्राफ एक दिया हुआ है कि कितने लूप हैं और कितने पाथ हैं। तो फॉरवर्ड पाथ होती है मेनली कि जो भी इनपुट से आउटपुट तक जाने का जो भी पाथ है उसी को हम लोग फॉरवर्ड पाथ बोलते हैं। तो ये हो गया एक फॉरवर्ड पाथ। और कहीं से हम चल सकते हैं, तो अब देखिए ये वाला आपका एरो ये है, इसमें अप की तरह है। अब देखिए, और अब देखिए ये ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि ये एरो का डायरेक्शन अपोजिट है। जो एरो का डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन में हमको बढ़ना होता है। तो इस तरफ से होते हुए ये दो हुआ। और कोई है तो आप देख सकते हैं यहाँ से। इस तरफ से हम आउटपुट की तरफ निकल जाएंगे। ये तीन फॉरवर्ड पाथ हो गया। और कोई फॉरवर्ड पाथ है तो आपको फॉरवर्ड पाथ और नहीं दिख रहा है। अब देखिए लूप पूछ रहा है, तो लूप इसमें देखते हैं। तो आपको लूप का मतलब है कि जिस नोड पे आप चले थे उसी नोड पर दोबारा आ जाए तो वो लूप कहलाती है। देखिए ये लूप हो सकती है, लूप वन। और देखिए ये लूप हो सकती है क्योंकि इस नोड पे हम चलेंगे उसी नोड पे आ जाएंगे। तो और कोई लूप हो सकती है। तो आप देखिए अगर इफ नोड से हम चलते हैं इफ नोड से, तो ये नोड से अगर हम चल रहे हैं यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए यहाँ आ जाएंगे, यानी ये तीसरा लूप हो गया। तो कितने लूप हो गए इसमें और कितने फॉरवर्ड पाथ हो गए? तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें कितने फॉरवर्ड पाथ थे। आपको 3 फॉरवर्ड पाथ दिख गया है और 3 लूप, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी नंबर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है द स्टेट डायग्राम ऑफ सिस्टम इज शोन इन द फिगर। एक फिगर दिया हुआ है इसमें और बोल रहा है कि ये कंट्रोलेबल है कि ऑब्जर्वेबल है, ये पूछ रहा है। तो इसको कैसे फाइंड करते हैं? तो देखिए पहले नंबर कंट्रोलेबल और ऑब्जर्वेबल का मतलब क्या होता है। तो आपको कंट्रोलेबल का मतलब होता है टू कंट्रोल द स्टेट वेरिएबल। और ऑब्जर्वेबल का मतलब होता है टू मेजर द स्टेट वेरिएबल। तो कोई भी कंट्रोलेबल और ऑब्जर्वेबल कैसे फाइंड करते हैं? तो ये सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया हुआ है, इससे हमको क्या स्टेट स्पेस का इक्वेशन बनाना होगा।
तो स्टेट स्पेस का इक्वेशन क्या होता है? एक होता है स्टेट इक्वेशन। स्टेट इक्वेशन क्या होती है कि एक्स डॉट इजकल टू एक्स प्लस बी यू, और आउटपुट इक्वेशन इजकल टू, ये आउटपुट इक्वेशन इजकल टू होती है फी एक्स प्लस डी यू। तो हमको मेनली फाइंड करना है ए बी सी और डी। तो देखिए कैसे हम लोग ए बी सी डी फाइंड करते हैं। ये वाला जो टर्म है ये 1/a, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटर। मेनली इंटीग्रेटर करती क्या है कि मान लीजिए कोई भी एक्स डॉट कोई है, इसको क्या लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी। अगर इसको इंटीग्रेटर से पास करा दें डी एक्स बाई डी टी को, तो ये क्या हो जाती है एक्स मिल जाता है दोबारा। तो यानी यहाँ x2 है तो इस पॉइंट पर क्या होगा x2 डॉट होगा, क्योंकि उसको इंटीग्रेटर से पास करिएगा तो x2 मिल जाएगा। तो उसी तरह यहाँ अगर यहाँ x1 है तो यहाँ x1 डॉट होगा। अब देखिए इससे क्या लिख सकते हैं x1 डॉट को क्या क्या लिख सकते हैं? तो देखिए x2 आ रही है इधर से, और देखिए यहाँ पे x1 डॉट पर और क्या आ रहा है -3 से मल्टीप्लाई होकर x1 -3 x1, और x2 डॉट देखिए क्या क्या आ रहा है x2 डॉट पर -2 से मल्टीप्लाई होकर x2 आ रहा है और एक u1 आ रहा है, तो -2 x2 प्लस u1। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में आप लिखिएगा तो x1 डॉट x2 डॉट, x1 डॉट का वैल्यू 0, ये 1, यानी ये u। ए जो आती है इसी को हम लोग बोलते हैं ए, और ए जो है इसी को हम लोग बोलते हैं बी। ए बी तो पता चल गया। अब देखिए फाइंड करना है सी और डी, क्योंकि स्टैटिक इक्वेशन में मेरा क्या था कि ए बी सी डी फाइंड करना था। तो चलिए अब देखते हैं। तो आउटपुट से मेरे को मतलब आउटपुट यहाँ क्या है C2 है, तो C2 इजकल टू क्या क्या लिख सकते हैं देखिए x1 मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई होकर आ रहा है यानी 2x1 प्लस देखिए x1 डॉट भी आ रहा है इधर से, तो x1 डॉट। अब देखिए x1 डॉट का वैल्यू यहाँ से हम इसमें पुट कर देते हैं तो आपको यह क्या मिल जाएगी 2x1 प्लस x2 -3 x1। यहाँ से आपको यह क्या मिल जाएगा -x1 प्लस x2। देखिए यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, आप फी लिखना चाहें फी मैट्रिक्स तो आप लिख सकते हैं C2 ही आउटपुट के इक्वल है -1 1, और ये हो गया आपका x1 x2, और डी तो है ही नहीं आपका, वो 0 है। तो ये वाला मैट्रिक्स आपका क्या हो गया फी हो गया। अब देखिए कंट्रोलेबल में क्या होती है कि क्यूफी, इसको बोलते हैं कालमैन टेस्ट। कालमैन टेस्ट जो फाइंड करना है उसको बोलते हैं कालमैन टेस्ट। तो क्यूफी क्या होती है कंट्रोलेबिलिटी फाइंड करने के लिए बी ए बी 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स था 2 क्रॉस 2 का, तो ये लिखे हैं। तो बी का वैल्यू अपना कितना है 0 1, और ए बी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं कितना आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा -2। तो इसको कितना लिख सकते हैं इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है तो कैसा है सिस्टम अपना
कंट्रोलेबल है। अब ऑब्जर्वेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, तो लेते हैं फी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज फी ट्रांसपोज। यहाँ पे अगर जाते हैं तो ये क्या मिलेगा आपको, फी ट्रांसपोज। फी ट्रांसपोज मीन्स ये उसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो कितना मिल जाएगा आपका, -1 1। और ए ट्रांसपोज फी ट्रांसपोज का मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, देखिए ए ट्रांसपोज फी ट्रांसपोज, तो ए का ये हो जाएगा, तो 3 -3, ये कितना, 3 - 3 = 0, यानी 0 का इक्वल आ गया। तो सिस्टम कैसा है, नॉट ऑब्जरेबल। यानी अब ऑप्शन देखते हैं, तो बोल रहा है कि ये सिस्टम कैसा आया था आपका, कि कंट्रोलेबल तो था मगर ऑब्जरेबल नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है द सिग्नल फ्लो ग्राफ शोन हैज m number of forward path and p number of individual loop, what are their value। यहाँ पूछ रहा है फॉरवर्ड पाथ एंड लूप। तो देखिए इसमें फॉरवर्ड पाथ कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखिए फॉरवर्ड पाथ क्या होती है कि एक पाथ होता है जो इनपुट से आउटपुट जाने का, तो आप कैसे किस किस रास्ते से जा सकते हैं, तो देखिए ये होकर आ सकते हैं, यानी एक फॉरवर्ड पाथ हो गया। और कोई रास्ता है, देखिए एक इधर से भी जा सकते हैं, 2 हो गया। और कोई रास्ता है यहाँ जाने का, तो देखिए आप इधर से भी जा सकते हैं, निकल गया, ये 3 हो गया। और कोई रास्ता है, जितने भी पॉसिबल हैं वो सारे लिख, तो इधर होकर इधर जा सकते हैं, ये 4 हो गया। और भी कोई है कि ये आप यहाँ से 5 हो गए। और कोई रास्ता है, देखिए और भी रास्ता है, तो और कैसे जा सकते हैं, तो एक हम इस फिगर में आपको ड्रा करके दिखाते हैं, तो यहाँ से टोटल 6 हो गए। और पूछ रहा है इंडिविजुअल लूप, तो लूप कितने हैं, तो देखिए एक ये लूप है, लूप मीन जिस पॉइंट पे हम चले उस पॉइंट पे आ जाए, यानी एक लूप हो गया L1। एक ये लूप बन रहा है L2, क्योंकि इस पॉइंट पे चल रहे हैं होकर वहीं आ जा रहे हैं। और कोई लूप बन रहा है, तो देखिए कि मान लीजिए हम इस पॉइंट पे चलते हैं, आगे उसी पॉइंट पे, यानी ये आपका लूप 3 हो गया। तो कितने लूप बन गए, 3 लूप। और कितने फॉरवर्ड पाथ है, 6, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी।
एक 70 में पूछ रहा है द नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ एंड नंबर ऑफ नॉन टचिंग लूप पेयर फॉर द सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो यहाँ भी फॉरवर्ड पाथ पहले देखते हैं। तो आप देखिए फॉरवर्ड पाथ इसमें इनपुट से हम लोग जा रहे हैं, एक फॉरवर्ड पाथ हो गया, और भी 2 हो गया, 3 फॉरवर्ड पाथ हो गए। अब लूप देखते हैं कि लूप कितने हैं। तो आप देखिए लूप, लूप में एक ए लूप है, इसको सेल्फ लूप बोलते हैं। लूप में एक लूप हो गया, और लूप में एक ए लूप है, L2 हो गया, मान लीजिए ये L1 है। और कोई लूप है तो देखिए ये L3 हो गया। और कोई लूप है तो एक और लूप है। देखिए इस पॉइंट से हम चलना चालू करते हैं, तो इधर से गए, इधर होते हुए, इधर होते हुए, इधर खा गए, यानी 4 लूप हो गया। तो और देखिए और कोई लूप है इसमें कि हम लोग, एक लूप और है जो ए लूप है। तो कितने लूप हो गए टोटल? 5 लूप हो गए। मगर यहाँ पूछ क्या रहा है कि नॉन टचिंग लूप, यानी नॉन टचिंग कितने लूप हैं। तो आप मान लीजिए सबका अगर गेन लिखते हैं, लूप 1 का गेन कितना है बी, लूप 2 का गेन कितना है L2 का जी एफ, लूप 3 का, तो लूप 3 आप देखिए ये रेड वाला लूप 3 है, यानी ई सी। लूप 4 का जी सी एच, और लूप 5 का सी डी। ये हो गया। नॉन टचिंग पूछ रहा है। नॉन टचिंग के लिए एक और भी कर सकते हैं, नोड मान सकते हैं, वो इजीली होता है फाइंड करने में। मान लीजिए इसको हम नोड 1 मानते हैं, इसको नोड 2 मानते हैं, इसको नोड 3 मानते हैं। तो आपको देखिए इफ वाले के लिए नोड कौन कौन टच कर रहा है इसमें, नोड 1 टच कर रहा है इसमें। लूप 2 में, आप लूप 2 में देखिएगा तो नोड 2 और 3 टच कर रहा है। लूप 3 में, लूप 3 में आप देखिएगा तो नोड 1 और 2 टच कर रहा है। लूप 4 में 1 कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 कर रहा है। लूप 5 में कर रहा है 1 और 2। अब देखिए ये वाले जो नोड का है, अगर नोड एक दूसरे में नहीं रहेंगे तो वो क्या फिर लूप रहेंगे, नॉन टचिंग लूप। तो देखिए इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं है, यानी ये दोनों एक नॉन टचिंग लूप हो गया। नॉन टचिंग। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि लूप 2 यहाँ है, लूप 1 यहाँ है, यानी दोनों आपस में टच नहीं कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी सारे में है, अब तो ये टच कर रहा है। 2 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये इधर भी टच कर रहा है। तो 1 हो गए। और कितने फॉरवर्ड पाथ आए थे? 3 फॉरवर्ड पाथ आए थे, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका कौन हो गया? ऑप्शन नंबर सी। देखिए 71, the signal flow graph for a certain feedback control system is shown. Now consider the following set of equation for the nodes. बोल रहा है कि ये इक्वेशन कौन कौन से करेक्ट हैं। तो आप देखिए यहाँ पे, यहाँ आपका x2 है, x2 को क्या लिख सकते हैं, x1 आ रही है a1 से मल्टीप्लाई होकर, तो a1 x1, और x2 पर और क्या आ रहा है, a9 आ रहा है x3 से होकर, यानी a9 x3 ये लिख सकते हैं। उसी तरह x3 को कितना लिख सकते हैं, तो x3 को आप देखिए, x3 पर देखिए ये वाला आ रहा है,
यानी A2 X2 आ रहा है प्लस A8 आ रहा है X4 से, तो A4 A8 X4 और कोई आ रहा है तो नहीं। उसी तरह X4 को क्या लिख सकते हैं, तो X4 को लिख सकते हैं A7 सेल्फ लूप बन रहा है, A3 X3 हो रहा है और फिर एक A2 X5 ये बन रहा है। अब X5 को क्या लिख सकते हैं, देखिए X5 पे आ रहा है A6 X2 इधर से और A4 X4। अब देखिए ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है, तो X2 बोल रहा है A1 X1 A9 A3 यानी ये करेक्ट है। उसी तरह X3 इक्वल टू है A2 X2 प्लस A8 X4 ये भी सही है। थर्ड में बोल रहा है X4 इक्वल टू A3 X3 प्लस A5 X2, नहीं इसमें और एक टर्म है A7 सेल्फ लूप भी है, यानी ये 3 नंबर आपका रॉन्ग हो गया। 4 में देखिए कि X5 इक्वल टू A4 X4 A6 X2 यानी ये भी करेक्ट है, यानी ये 1 2 और 4 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 72 बोल रहा है इन द सिग्नल फ्लो डायग्राम गिवन इन फिगर U1 एंड U2 आर पॉसिबल इनपुट वेयर Y1 एंड Y2 आर पॉसिबल आउटपुट when would the FIFO system derived from the diagram be controllable or observable। ये पूछ रहा है कि सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, FIFO मतलब सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट का सिस्टम हम बनाते हैं तो ये कंट्रोलेबल होगा या ऑब्जर्वेबल होगा। तो अभी हम लोग पढ़े थे कंट्रोलेबल ऑब्जर्वेबल फाइंड करने के लिए, तो पहले नंबर हमको A B C वैल्यू क्योंकि स्टेट इक्वेशन, तो उसी तरह हमको लिखना होगा। तो देखिए ये 1/f है, तो यहाँ x1 है तो इस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा x1 डॉट। उसी तरह यहाँ x2 है और ये इंटरगेटर है तो इस पॉइंट पे आपको क्या मिल जाएगा x2 डॉट। तो आप x1 डॉट को क्या क्या लिख सकते हैं, तो x1 डॉट को देखिए एक u1 आ रही है प्लस 5 पे मल्टीप्लाई होकर आ रहा है 5x1 और क्या लिख सकते हैं इसको कि ये देखिए -2 से मल्टीप्लाई होकर x2 भी जा रहा है, तो -2 x2। उसी तरह x2 डॉट को क्या लिख सकते हैं u2 आ रहा है, x1 आ रहा है 2x1 और ये x2 भी आ रहा है 1 से मल्टीप्लाई होके यानी x2 और u1 भी आ रहा है, ये देखिए u1 भी आ रहा है यानी u1। तो यहाँ पे अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, और इसमें कितना दिया हुआ है u1 का वैल्यू 1 है, u2 0 है, u1 का वैल्यू 1 है, u2 1 है और इधर हो जाएगा आपका u1 u2। तो आपका ये क्या हो गया a और a क्या हो गया आपका b। अभी c और d पता करना है तो आउटपुट देखिए y1 आउटपुट है एक y2 आउटपुट है, तो y1 को क्या लिख सकते हैं y1 इक्वल टू आप x1 केवल आ रहा है, y1 के पास केवल x1 जा रहा है और y2 के पास x2 भी आ रहा है और x1 भी आ रहा है, तो y2 इक्वल टू x1 प्लस x2। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं आउटपुट इक्वेशन 1 0 0 1 1 x1 x2 और d तो नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं सी बोलते हैं। तो हम लोग को मिल गया ए बी और सी तीनों मिल गया।
तो अब कंट्रोलेबल और ऑब्जर्वेबल चेक करते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते, ये आपका आया था 5 माइनस 2 2 1, ये था। बी आपका कितना था? बी था 1 0 1 1, और सी कितना मिला था? 1 0 1 माइनस 1। देखिए केफ 1 फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग ए नंबर में बोल रहा है कि U1 को इनपुट लेते हैं और Y1 को आउटपुट लेते हैं। तो देखिए U1 को अगर हम लोग इनपुट लेंगे तो ये वाले जो हैं U1 को लेते हैं, U1 को इनपुट लेते हैं, तो ये वाला आपका कहलाएगा बी, और ये वाला आपका कहलाएगा सी, U1 के लिए। तो चलिए देखते हैं कि ये आपका केवल बी है और ये सी है। कब? कि U1 को हम लोग क्या ले रहे हैं? इनपुट ले रहे हैं, और Y1 को आउटपुट ले रहे हैं। तो अभी हम लोग कंट्रोलेबल मैट्रिक्स के लिए क्या पढ़े थे कि बी ए बी। तो देखिए यहाँ पे बी कितना है? 1 1, और ये भी करेंगे तो कितना आएगा? 5 माइनस 2 यानी 3 हो जाएगा। 2 और 1 3 हो जाएगा। ये जब आप कीजिएगा तो कितना आ गया? 0। अगर 0 आ गया तो क्या हो गया? नॉट कंट्रोलेबल हो गया। और ऑब्जर्वेबल भी चेक कर लेते हैं। तो ऑब्जर्वेबल कैसे होगी कि फीड ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज फीड ट्रांसपोज। देखिए फीड ट्रांसपोज कीजिएगा तो आपको कितना हो जाएगा? 1 0, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कीजिएगा ए ट्रांसपोज और फीड ट्रांसपोज, तो आपको मिलेगा, देखिए इधर निकाल लेते हैं, ए ट्रांसपोज फीड ट्रांसपोज अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 2 माइनस 2 1, इतना का मल्टीप्लाई करना है। 1 0 पे, तो ये आप कीजिएगा तो आपको आएगा 5 और माइनस 2, तो यहाँ रख दीजिए 5 और माइनस 2। जब ये निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? -2, नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 के इक्वल नहीं आया, तो ये क्या हो गया? ऑब्जर्वेबल। ये ऑब्जर्वेबल हो गया। मगर यहाँ तो पूछ रहा है कि किस इनपुट के लिए कंट्रोलेबल और ऑब्जर्वेबल दोनों हो। तो केस 2 लेते हैं। केस 2 में क्या बोल रहा है? केस 2 में बोल रहा है कि U2 को इनपुट लेना है और Y1 को आउटपुट लेना है। तो देखिए U2 क्या है आपका? इनपुट है, Y1 क्या है? आउटपुट है। तो यहाँ देखिए कंट्रोलेबल फाइंड करना है, क्यू सी, तो बी। अब जहाँ U2 को हम लोग क्या लिए हैं? U2 को इनपुट लिए हैं, तो आपका इसमें बी जो रहेगा ये 0 और 1 वाला होगा, यानी 0 1, और ए तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आया था? 3। ए और बी का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0, और ये कीजिएगा -2, तो यहाँ आपका आ जाएगा -2 और ये 1। जब ये कीजिएगा तो आपका ये वैल्यू मिल जाएगा 2। 2 नॉट इक्वल टू 0, मतलब कंट्रोलेबल। आप देखिए ऑब्जर्वेबल चेक करते हैं। तो ऑब्जर्वेबल क्या है? फीड ट्रांसपोज
ए ट्रांसपोज फी ट्रांसपोज। जब ये लीजिएगा तो आप देखिए फी ट्रांसपोज का वैल्यू कितना है, यानी ये कितना आया था -2 नॉट इक्वल टू 0, यानी ये भी क्या था ऑब्जरेबल। यानी यहाँ पे क्या मिला कि अगर U2 को इनपुट लेते हैं और Y1 को आउटपुट लेते हैं तो सिस्टम आपका क्या रहेगा, कंट्रोलेबल भी रहेगा और ऑब्जरेबल भी रहेगा। तो ये यही पूछ रहा था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ कौन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। बाकी और भी चेक कर सकते हैं मगर हमको पहले ही आंसर मिल गया तो हम बाकी ऑप्शन नहीं चेक कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द गेन फी बाई आर ऑफ द सिग्नल फ्लो ग्राफ ऑन इच। इसका पूछ रहा है गेन। गेन निकालने का फॉर्मूला होता है, जब भी सिग्नल फ्लो ग्राफ का हम लोग निकालते हैं तो मैसन गेन फॉर्मूला से निकालते हैं। तो देखते हैं कि गेन निकालने में हमको क्या क्या चाहिए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि गेन निकालने में फॉरवर्ड पाथ चाहिए, उसके बाद डेल चाहिए और डेल के चाहिए। तो ये सब कैसे निकालते हैं, तो आप यहाँ देखिए फॉरवर्ड पाथ कितने हैं। तो एक फॉरवर्ड पाथ इनपुट से आउटपुट तक जाता है, उसी को बोलते हैं फॉरवर्ड पाथ। और कोई फॉरवर्ड पाथ है तो यहाँ देखिए यानी 2 फॉरवर्ड पाथ हो गए। अब लूप देखिए, तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये लूप बन रहा है L1, और एक ये लूप है सेल्फ लूप L2, और भी कोई लूप बन रहा है तो यहाँ देखिए इधर से क्या है L3, 3 लूप मिल गया। तो अब सारे को लिख लेते हैं कि फॉरवर्ड पाथ को लिए P1 लिख रहे हैं। P1 इक्वल टू कितना मिला है गेन G1 और G2। P2 के लिए कितना मिला है, तो आप देख सकते हैं जो फॉरवर्ड पाथ 2 है उसका कितना मिला है G3 G2। आप लूप 1 का लिखिएगा, तो लूप 1 क्या था, ये था, यानी -H1 G1 G2। लूप 2 का लिखिएगा तो आपको लूप 2 का सेल्फ लूप है, यानी G4। लूप 3 का लिखिएगा तो लूप 3 का आपको मिल जाएगा G3 G2 और -H1, ये मिल जाएगी। अब देखिए इसमें फिर कौन सा नॉन टचिंग लूप है, तो देखिए नॉन टचिंग लूप, या इसी को आप और अच्छे से विजुलाइज करने के लिए नोड मान सकते हैं कि नोड 1 नोड 2 नोड 3, और देख सकते हैं कि कोई भी नोड आपका मैच कर रहा है तो वो टच कर रहा है, और नहीं है तो टच नहीं कर रहा है। अब देखिए मेसन गेन फार्मूला क्या होती है ट्रांसफर फंक्शन के लिए, P1 डेल 1 प्लस P2 डेल 2, 2 फॉरवर्ड पाथ है तो 2 लिखेंगे बाई डेल, कितना हो गया। अब डेल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो डेल यहाँ लिखा है 1 माइनस सम ऑफ लूप गेन ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप। नॉन टचिंग तो है ही नहीं तो इतना ही केवल लेना है। तो 1 माइनस लूप का क्या करना है, सम करना है L1 L2 का। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, -H1 G1 G2 प्लस G4 -G3 G2 H1, ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लूप भी पता चल गया। अब डेल 1 निकालना है, तो डेल 1 कैसे निकालते हैं, तो देखिए डेल 1 निकालने का है कि जो भी डेल है उसमें देखिए कि कोई भी जो भी फॉरवर्ड पाथ के लिए निकाल रहे हैं, डेल 1 निकाल रहे हैं तो मतलब फॉरवर्ड पाथ 1 के लिए निकाल रहे हैं। तो देखिए इस फॉरवर्ड पाथ में इस लूप में है कौन सा टच कर रहा है, तो आप देखिएगा कि लूप 1 भी टच कर रहा है, जो टच करेगा उसका वैल्यू 0 रख दीजिए। ये वाले भी टच कर रहे हैं तो इसका भी वैल्यू 0, ये भी टच कर रहे हैं इसका भी वैल्यू 0, यानी डेल 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। उसी तरह डेल 2 का वैल्यू निकालिएगा, तो देखिए फॉरवर्ड पाथ 2 में कौन कौन लूप टच कर रहा है, यानी सारे लूप टच कर रहे हैं
तो सबका वैल्यू 0 भर दीजिएगा तो del 2 भी 1 आ जाएगा। ट्रांसफर फंक्शन बराबर क्या था, P1 del 1 प्लस P2 del 2 अपॉन del, यही था। P1 का वैल्यू कितना आया था, G1 G2 और del 1 का वैल्यू 1 था। P2 का वैल्यू था G3 G2 और del 2 का वैल्यू 1 था। और del का वैल्यू कितना था, और del का वैल्यू था 1 माइनस और जो भी लूप था, तो आप लूप का देख लीजिए कि माइनस G1 G2 H1 प्लस G4 कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना मिलेगा आपको, G1 G2 प्लस G3 G2 अपॉन 1 प्लस G1 G2 H1 माइनस G4 माइनस G3 G2 H1। हम देखिए ऑप्शन में ये कौन सा मैच कर रहा है, तो आप देखिएगा यहाँ से ऑप्शन में 73, तो देखिए बी नंबर ऑप्शन, बी में आपका मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। 74 में बोल रहा है द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन सी बाई आर ऑफ द सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाई सिग्नल फ्लो ग्राफ। इसका भी सेम चीजें करना है, फॉरवर्ड पाथ निकालना है आपको और लूप निकालना है। तो देखिए फॉरवर्ड पाथ आप लीजिएगा, तो ये वाला फॉरवर्ड पाथ है, और भी कोई फॉरवर्ड पाथ है तो नहीं, क्योंकि यहाँ सारे लूप का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो लूप कितने बनेंगे, तो एक यहाँ लूप बनेगा L1 ये है, एक यहाँ लूप बनेगा L2, एक यहाँ लूप बनेगा L3, एक यहाँ लूप बनेगा L4, और कितने नॉन टचिंग लूप बनेंगे। देखिए यहाँ L1 जो है L3 पे टच नहीं कर रहा है, L2 जो है L4 पे टच नहीं कर रहा है, उसी तरह L1 जो है L4 पे टच नहीं कर रहा है, और L2 जो है L4 पे टच नहीं कर रहा है। तो सारे को लिखते हैं। तो पाथ 1 के लिए कहीं पाथ आया है, पाथ 1 में कितना आया था आपका, G1 G2 G3 G4, और लूप लिखते हैं L1 में क्या है माइनस G1, L2 में क्या है माइनस G2, L3 में माइनस G3, L4 में माइनस G4। अब जो नॉन टचिंग ये क्या है, इंडिविजुअल लूप। तो आप देखिए L1 लूप जो है L3 से टच नहीं कर रहा है, यानी आपका G1 और G3। L1 लूप है जो L4 से टच नहीं कर रहा है, यानी G1 G4। उसी तरह L2 जो है L3 से टच नहीं कर रहा है, यानी G1 G2 G3। L2 है L4 से टच नहीं कर रहा है, यानी G2 G4। ये कैसे हैं, टू नॉन टचिंग लूप, दो नॉन टचिंग लूप है। तब फार्मूला आपका क्या होती है ट्रांसफर फंक्शन की, ट्रांसफर फंक्शन की फार्मूला होती है, एक ही पाथ है तो P1 del 1 बाई डेल, ये हो गया। अब देखिए डेल का वैल्यू हमको चाहिए, तो डेल बराबर क्या हम लोग जानते हैं, 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप, यानी माइनस G1 माइनस G2 माइनस G3 माइनस G4 प्लस सम ऑफ टू नॉन टचिंग लूप, यानी G1 G3 प्लस G1 G4 प्लस G2 G3 प्लस G2 G4, ये लिख दीजिएगा। अब यहाँ से del 1 निकलना है, तो del 1 आपको कितना मिल जाएगा, तो बोले थे कि फॉरवर्ड पाथ में तो सारे लूप टच कर रहे हैं, यानी del 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। जब यहाँ भरिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा कि फॉरवर्ड पाथ अब क्या क्या था, G1 G2 G3 G4, और del 1 का तो वैल्यू 1 हो गया बाई
डेल। आप डेल यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन आप मैच कराइएगा तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मैच कर जाएगा। आप देख सकते हैं इसको, अगर इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, या ये डिनोमिनेटर को हम यहाँ सिंप्लीफाई करके आपको दिखाते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस G4, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो, और फिर क्या हो जाएगा G1 G3 प्लस G1 G4 प्लस G2 G3 प्लस G2 G4, यही आएगा। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 75 नंबर बोल रहा है फॉर द सिग्नल फ्लो ग्राफ शोन इन द फिगर विच वन ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन। तो बोल रहा है इस ट्रांसफर फंक्शन के इक्वल क्या है, तो बोल रहा है x1 को जीरो करना है, x1 का कोई मतलब नहीं है, जीरो कर दिए तो कोई मतलब नहीं, इन दोनों के बीच में आपको ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है। तो आप यहाँ फॉरवर्ड पाथ आप देखिएगा तो केवल यही है, यानी फॉरवर्ड पाथ क्या है G2 है। अब लूप देखिए, तो मान लीजिए L1 लूप कितने हैं, तो अब देखिए ये वाले एक लूप मिल रहे हैं आपके, तो ये लूप का वैल्यू कितना है G1 G2 और नेगेटिव -1 गेन है, तो और एक L भी लूप है L2, तो L2 बराबर कितना हो जाएगा -G1, इतना हो गया। अब हम लोग ट्रांसफर फंक्शन का क्या फार्मूला जानते हैं, मैसन-गेन फार्मूला से हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन एक ही पाथ है, तो P1 डेल 1 बाई डेल। अब मेरे को यहाँ पे क्या डेल फाइंड करना है, तो डेल इक्वल टू क्या लिखते हैं 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप, तो लिखिए यहाँ पे, तो कितना है -G1 G2 और -G1, यही है। अब इसको और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, डेल इक्वल टू 1 प्लस G1 G2 प्लस G1। यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं G1, तो 1 प्लस G1 कॉमन लीजिएगा तो 1 प्लस G2, ये डेल हो गया। अब डेल 1 फाइंड करने के लिए क्या बताया था कि देखिए कि जो फॉरवर्ड पाथ है उसमें कौन कौन से लूप टच कर रहे हैं, तो आप देखिएगा कि फॉरवर्ड पाथ में दोनों लूप टच कर रहे हैं। इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे दोनों लूप टच कर रहे हैं, यानी डेल 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ भरिएगा तो G2 इंटू 1 बाई डेल, डेल कितना वैल्यू आया 1 प्लस G1 1 प्लस G2, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका, बी इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट बार जल्द ही आएगी। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।